जागत रैन गई, सैया नहीं जागत रैन गई। आज उषा कह रही है क्या, प्रीतम नहीं जागत रैन गई, सैया नहीं जागत रैन गई। और लोनी लोनी लहरन लहरत, लोनी लोनी लहरन लहरत, और हे सुख लगी लगी दलई। चारों तरफ पलिंग के घूम रही है। हे लोनी लोनी लहरत लहरत, लोनी लोनी लहरत लहरत, और हे चुम्बत विधु निंदित सहचारिणी, भाई चारी चकोर भई, स्वामी नहीं जागत रैन गई, सैया नहीं जागत रैन गई। मेरे प्यारे भक्तों, आज जो है लड़की उषा पलिंग के चारों तरफ घूम रही है और बीन को बजा रही है, लेकिन अनिरुद्ध कुमार सो रहा है। उसको कहां पता कि मैं कहां से कहां आ गया हूं। आज जो है धीरे धीरे क्या हुआ, लड़की ने बीन बजाना शुरू किया है। जब भारी बीन बजायो है, रस लीला गाना सुनायो है। क्या किया है लड़की ने, जब भारी बीनी बजाई है, रस लीला गान सुनायो है। अब तो क्या हुआ, जिस समय उषा ने बीन को बजाया है, अब जगो कुमार घबराई है, मैं कैसे यहाँ पर आओ। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय लड़की ने बीन को बजाया है, आज अनिरुद्ध कुमार घबरा करके उठा और क्या देखा है कि सामने कोई नहीं है। लड़की साइड से हो गई, साइड से इसलिए हो गई, इसने विचार किया पता नहीं इसका कैसा स्वभाव होगा। तो जिस समय अनिरुद्ध की आंखें खुली हैं और देखा है, कहने लगा, रे मैं कहाँ गया हूँ। मेरी मैया ने मुझे शाम को दूध पिला करके और भोजन करा के सुला दिया था, लेकिन मैं ये देख क्या रहा हूं। प्यारे भक्तों,
उसी समय उषा जो थी जाकर के सामने पहुंची है अनिरुद्ध कुमार के और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी मैंने ही आपको यहाँ पे बुलवाया। तो अनिरुद्ध कहने लगे ऐ लड़की तू कौन है और तेरा क्या नाम है? तो उषा ने परिचय दिया, बताया मेरा नाम ही उषा है और मेरे पिता बाणासुर हैं और इस समय आप शोणितपुर में हो। तो अनिरुद्ध कुमार कहने लगे हम यहाँ तेरे यहाँ कैसे आए हैं? तो सारा हाल समझाया है उषा ने। धीरे धीरे आपस में जब बातचीतें होने लगी, सब कुछ बताया है, तो अब तो दोनों में प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया, ऐसा ही नहीं बातचीत में बढ़ गया परम प्रेम व्यवहार। निस दिन उषा भवन में करने लगा बिहार। अब तो उषा के भवन में रहने लगा है और बाणासुर को कुछ नहीं पता है कि हमारे महलों में कौन रह रहा है। प्यारे भक्तों, और किसी ने लिखा भी है क्या कि मानुष के कर्म या कर्मों का आखिर कितने दिन गुमान है और यह भला कहाँ हो सकता है लग जाए आग पर धुआं न हो। भला कहाँ तक संभव है लग जाई आग पर धुआं न हो। आज जो है मेरे भगवत श्रोताओं, बाणासुर को कुछ नहीं पता है और हुआ ये है कि चुगल तो गांव-गांव होते हैं लोगों। किसी चुगल ने जाकर के बता दिया बाणासुर को कि ऐ महाराज बाणासुर, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन आपको महलों की खबर नहीं है। बाणासुर कहने लगा क्या कह रहे हो? उसी समय सारा हाल बताया है कि तुम्हारे महलों में महाराज बाणासुर एक लड़का रहता है। अब तो उसी समय बाणासुर पहुंचा है कहां पर? उषा के शयन कक्ष में, जहां पर उषा सो रही है और बड़ी ही सुंदर मनहारी जोड़ी है। जैसे ही अनिरुद्ध कुमार को देखा है, पहले मारना चाहा, तलवार को निकाला, लेकिन दिल में विचार आया ये कितनी सुंदर जोड़ी है, नहीं मारूंगा। आज वहीं से बाणासुर पीछे को जाता है और कहां पहुंचा देखा है, उसी ध्वजा को, ध्वजा के ऊपर देखा है वो ध्वजा झुक गई थी। बाणासुर समझ गया इसका मतलब हमारी बराबरी का वीर पैदा हो चुका है। अब तो जिस समय बाणासुर समझ गया है हमें मारने वाला पैदा हो गया, आज जो है बाणासुर ने क्या किया, विचार किया है कि इस लड़के को छोड़ेंगे नहीं। तलवार को निकाला है और महलों की ओर जिस समय बढ़ा है और इधर उषा और अनिरुद्ध आपस में बातचीत कर रहे थे बैठे बैठे।
कि जब सुनी गर्जना भारी है, डरी गई उषा सुकुमारी है। अब तो जिस समय बाणासुर गरजता हुआ चला है महलों के लिए, और लड़की घबराने लगी है, और ऐसा ही नहीं, विधना क्या आफत डारी है, पितु करनी चाहती भारी है। डरने लगी है तो अनिरुद्ध क्या बोला है लड़की से, बोलो तो कुमर तारी है, मती रोबे प्राण न प्यारी है। अब तो जब मेरे भगवत श्रोताओं उषा रोने लगी है, जैसे ही अपने पिता की आवाज सुनी है, उषा समझ गई कि मेरा पिता हत्यारा मानेगा नहीं और ये मार जरूर देगा। उसी समय अनिरुद्ध बोले हैं, ऐ लड़की तू इतना घबराती क्यों है, तुझे नहीं पता है मैं भी भगवान यादवेंद्र मुरली मनोहर श्याम सुंदर का पौत्र हूं, और तू घबरा रही है। क्या बोले हैं अनिरुद्ध कुमार कि बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, ऐ लड़की तुम इतना घबरा रही हो, कि बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। और अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। कह दे तो सूर्य निगल जाऊं, लड़की तुझे नहीं पता है कि कह दे तो सूर्य निगल जाऊं, या रोक दूं सभी हवाओं को। ऐ लड़की और तेरे बाप को है बांध दूं मैं, बोलो एक कच्चे धागे में तेरे बाप की। आज जो है उसी समय अनिरुद्ध कहने लगा है, लड़की शांत बैठ, तुझे नहीं पता है अगर तू कहे तो मैं हवाओं को बंद कर दूं। आज जो है इधर मेरे प्यारे भक्तों हुआ क्या है, बाणासुर जिस समय पहुंचा है अनिरुद्ध कुमार के सामने, और अब तो हुआ ये यों कह कर अनिरुद्ध ने किया इष्ट का ध्यान, हाथों में आकाश से आई शिला तत्काल। अब तो बाणासुर जो है नंगी तलवार लेकर के अनिरुद्ध के तरफ जिस समय बढ़ा है, और
प्यारे भक्तों, अनिरुद्ध कुमार समझ गया ये ऐसे मानेगा नहीं और इसको वीरता का परिचय देना ही होगा। मेरे प्यारे भक्तों, अब तो क्या किया है, ए मंत्रन के प्रताप सिलाया घात धरन पे आई, और जब लीनो कुमर उठाई रे चलो है आई। आज जो है जैसे ही मंत्र पढ़ा है, आसमान से एक शिला आई है, अनिरुद्ध कुमार के हाथों में क्या किया है, आज ले लाई शिला ललाए हाथन में लेके श्री कृष्ण को नाम, और भरत हरैया है रे पूरब से और पश्चिम में देवे लगा। क्या हुआ है मेरे प्यारे भक्तों, आज जो है अनिरुद्ध और बाणासुर का युद्ध होने लगा है। आज ले लई है शिला ललारे हाथन में लेके श्री कृष्ण को नाम, भरत हरैया है जब पूरब से और पश्चिम धुर में देवे लगाए। भरत हरैया है जब उत्तर से धुर दक्षिण के है देते है लगाए, और जागृति कर गई है रण खेतन में कोई सूरज टटू है नाए। सोचत है मन अपने में, मैं हूँ प्राण है बचन के है नाय, और नाग फांस बाणासुर लेके सो अनिरुद्ध पे दई है जलाए। जाई सोच में है डूब गयो तो बंधी गो कुमार अरे है तत्काल, और मुसके बांधी रे लैया बेटा की और भक्ति में जदो है डराए। अरे नाई बखोरन में घुन लगियो, नाई पल खाई गई तलवार, और नमक खाओ है उमरापुर को सोहरन में गो है समाए। सदन आवन होरे नगला में सदन गई है ध्रुव कुमार, और उमरापुर के जिस भजन पई हो बेटा सुन लो है अर्ज हमार। मेरे धीरे धीरे
प्यारे भक्तों, आज जब अनिरुद्ध कुमार और बाणासुर का युद्ध हुआ है, युद्ध होते होते इधर बाणासुर समझ गया कि अब जो है अनिरुद्ध कुमार से हम ऐसे नहीं जीतेंगे। क्या किया है, ब्रह्मफांस को बाणासुर ने चलाया है। अनिरुद्ध कुमार समझ गए यदि मैं इस बाण में नहीं बनता हूं तो पिता ब्रह्मा का अपमान होगा। आज जो है उस ब्रह्मफांस में बेटा को बांध लिया है अनिरुद्ध कुमार ने। और मेरे भगवत श्रोताओं, जब ब्रह्मफांस में बांध लिया और ले जाकर के भक्सी में डलवा दिया है, इधर बेचारी उषा रो रही है। और किस तरह से रो रही है उषा, अरे सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई। आज जो है अनिरुद्ध कुमार को बाणासुर ने जेल में डलवा दिया है, लेकिन उषा बेचारी अपने पति की याद में रो रही है, बिलख रही है। क्यों? एक सहेली से बोली है रो करके, और ये बहन सुन, ओ मेरी बहन तू एक का चाहिए, और ये आली सुन, तू एक काम कर, ओ मेरी बहन द्वारिका को चाहिए, और मेरे पिया को संदेशा तू ले जाइए, और जय कसिलो बबुल मेरे निरमोही, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई। आज जो है उषा रो रही है और अपनी सहेलियों से कहीं कह रही, कहीं किसी से कह रही, अरे कोई तो बहन चली जाओ द्वारिकापुरी, इनके बाबा को खबर पहुंचा दो। लेकिन कौन वहां जाए बाणासुर के डर से। प्यारे भक्तों, इधर जो है लड़की रोती हुई बाणासुर के पास में गई और